Hello everyone. Today we start question number 3 of exercise 2.3 class 7 maths. Now we start our question number 3 how to do it. तो मैं आपको इसके 2 मेथड बताऊंगी करने के जो आपको इजी लगेगा तो आप वैसे कर सकते हो। फर्स्ट देखो, जब भी मल्टीप्लाई का साइन है जितनी ज़ीरो हैं हमें उतने स्टेप इधर आगे चलना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये एक ज़ीरो है तो ये पॉइंट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, 13 आ गया। अब लास्ट में तो हम पॉइंट लगाते ही नहीं हैं अकेले नंबर के, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्या करना है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, सिंपली इनको मल्टीप्लाई करो। 13 10 से कितना हुआ 130। कितने पॉइंट हैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो बस, ठीक है। सेम देखो दोबारा बताती हूँ, जितनी ज़ीरो है उतने स्टेप आगे पॉइंट चला जाएगा। एक एक ज़ीरो है तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा, इधर ट्रांसफ़र होके इधर चला जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ये। तो लास्ट में तो पॉइंट लगाना ही नहीं है। एक तो वे ये हो गया। अदर वे क्या आ जाएगा कि एक और इजी, इससे भी इजी बताती हूँ कि जब भी किसी नंबर के लास्ट में ज़ीरो होती है तो पहले लगा दो। तो अपने पास क्या बचा 1, तो 368 ज़ा 1 ज़ा 368 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा पॉइंट क्या है, एक डिजिट के बाद है तो एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा दो। वो पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आप ये आंसर लिख देना, ठीक है। अब देखो वही सेम मैंने आपको दोनों स्टेप बता रही हूँ जिस वजह से आपको इजी लगेगा। एक ज़ीरो तो एक स्टेप यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो क्या आ गया, लास्ट में पॉइंट नहीं लगाना है, फर्स्ट मेथड। सेकंड जो मैंने बताया, जब भी किसी नंबर के पीछे ज़ीरो होती पहले लगा दो। अब क्या बचा 1, अगर अदर नंबर होता है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना मर्जी बड़ा नंबर हो तो हमें इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करनी ईजी हो जाएगी। 1 बचा है और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही आ जाता है, और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट हो तो यहाँ पे लगा दो, इट्स योर आंसर। एक और भी मेथड मैं आपको बता सकती हूँ, तो चलो हम यहाँ पे इसी का ट्राई कर लेते हैं। देखो मैंने आपको 3 मेथड बता दिए हैं, फोर्थ मेथड भी देखो। जैसे कि ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 इसका पॉइंट हटा के क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 10, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट गई, ठीक है, कैंसिल हो गई। तो क्या आ जाएगा कि कोई भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते वही आ जाता है, ठीक है। और नीचे क्या बचा है, 10 बचा है, तो इसको आप सेम वही कर लो। एक ज़ीरो ना तो पॉइंट छोड़ के एक यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ये डेसिमल वाले आ जाएंगे। अगर इन तीनों में से आपको कोई भी टफ लग रहा है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतनी ज़ीरो लगाओ, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, एक ज़ीरो बची है तो एक जितनी ज़ीरो होती है उतने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, ठीक है। अब देखो ये वाला कितनी अब ज़ीरो हैं, ये 2 ज़ीरो हैं। अब क्या करना है, देखो अपने पास 2 ज़ीरो हैं, इट मीन्स हमें 2 स्टेप चलने पड़ेंगे। 2 स्टेप कैसे चलेंगे, ये तो हमने एक नंबर ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा तो एक स्टेप होगा, तो हम इसके भी यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक ज़ीरो लगा देंगे, तो 2 स्टेप हो गए ना। पॉइंट के बाद अगर हम यहाँ पे ज़ीरो लगाते तो 2 स्टेप पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा, लास्ट में पॉइंट लगाना नहीं है। एक मेथड ये है, तो कंफ्यूज मत हो, जिसी को जो इजी लग रहा है मैं उस वे से बता रही हूँ। एक मेथड हमने ये करा, सेकंड मेथड हमने क्या करा था, अब जितनी ज़ीरो हैं, मैंने कहा था अगर एक ज़ीरो तो एक लगा देनी है, अब जितनी ज़ीरो हैं वो लगा दी। ये फर्स्ट मेथड जिसको हो गया वो इसकी तरफ ध्यान मत दें, मैं तो जिसको जो इजी लगेगा वो अपना अच्छी तरह वो मेथड देख लेगा। अब 2 ज़ीरो 2 लगा दी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये देखो 2 ज़ीरो रहेगी, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपना यही नंबर, ठीक है। अब पॉइंट लगाना था हमें, पॉइंट यहाँ पर था अपना, ठीक है। तो
एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। देखो सेम नंबर आ रहा है और पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब एक जो मैंने थर्ड, ये फर्स्ट मेथड हो गया, ये सेकंड मेथड हो गया, ठीक है। और थर्ड मेथड अपना ये वाला जो आपको बता देती हूँ। थर्ड मेथड क्या करना है, इसका पॉइंट हटाया, मल्टीप्लाई 100 करा, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसल, ठीक है। और ये पॉइंट हट जाएगा ना, पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतनी, मतलब 1 के बाद ज़ीरो लगा दो। अब क्या बचा, ज़ीरो पहले लगाएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, और किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का वही आ जाएगा। ये 3 मेथड हो गए। अब देखो सेम फर्स्ट स्टेप क्या आएगा अपना, फर्स्ट मेथड पॉइंट के बाद जहाँ पे 2 ज़ीरो हैं तो हमें 2 स्टेप चलने हैं, यानी कि 1 के बाद हमें ज़ीरो लगानी पड़ेगी। तो यानी कि एक ज़ीरो जहाँ पे लगाएंगे तभी 2 स्टेप होंगे ना, समझ लग रही है कि देखो अब 2 ज़ीरो है तो 2 स्टेप चलने हैं। तो जब हम पॉइंट के बाद एक स्टेप चला है तो दूसरा कहाँ से लेंगे, उसके यहाँ पर ज़ीरो लगेगी, तो ये आ गया। तो यहाँ पे लास्ट में पॉइंट नहीं लगेगा। एक मेथड तो ये हो गया आपका, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या आपका, क्या बताया था आपको, जितनी ज़ीरो हैं पहले वो लगा दो, 1 बचा, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पॉइंट के बाद एक छोड़ के यहाँ पे लगा दो। ये आपका सेकंड मेथड हो गया। थर्ड क्या बताया था आपको, ये फर्स्ट मेथड, जो भी आपको इजी लगे, ये फर्स्ट मेथड। अब ये जो 2 ज़ीरो वाला बताया था, 2 स्टेप चल के 2 ज़ीरो यहाँ पे लगाई, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। थर्ड क्या बताया था आपको, थर्ड स्टेप में यही बता देती हूँ आपको कि पॉइंट हटाएंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ये कैंसिल हो गया, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही, और पीछे लगेगी एक ज़ीरो। तो मैं आपको 3 मेथड बता रही, जो भी आपको इजी लगे। अब देखो फर्स्ट स्टेप क्या अपना, फर्स्ट आप तीनों में से कोई भी एक कर लो जो आपको इजी लगेगा। तो सारे नहीं कंपलसरी, मैंने तो मेरे को 3 बताए, मैंने 4 बताए हैं, आपको जो इजी लगेगा तो आप उस वे से कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो ये है 2 ज़ीरो, यानी कि हमें 2 स्टेप आगे चलना है, तो क्या आ जाएगा 1 2 1 2, तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये वाला आ गया स्टेप आपका आंसर, कि 2 ज़ीरो तो 2 स्टेप चलेंगे, लास्ट में ये आ जाएगा। सेकंड अपना मेथड क्या है कि जितनी ज़ीरो हैं वो लगाओ, और किसी को मतलब कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा, और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 2, तो 1 2 छोड़ के ये लगा दो, ऐसा भी कर सकते हो। थर्ड मेथड क्या बताया मैंने, थर्ड मेथड क्या बताया है, पॉइंट हटा के। आपके स्कूल में जो भी मेथड बताया तो आपको वो इजी लग जाएगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 100 लगेगा, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इधर देखो फर्स्ट स्टेप 2 ज़ीरो, 2 स्टेप बढ़ेंगे 1 2, पॉइंट कहाँ आएगा यहाँ पे, तो डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा। सेकंड मेथड 2 ज़ीरो हैं लगाई, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही नंबर आ जाएगा, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 2, 1 2 छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लग गया। थर्ड मेथड जिसको अच्छा लगा है, तो थर्ड मेथड क्या है, डेसिमल हटाएंगे 100 आ गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो 100 आएगा, और 100 से 100 करेंगे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी देखो अपना फर्स्ट स्टेप क्या था, जिनको ये फर्स्ट आया था 1 ज़ीरो एक स्टेप चलना है, आंसर आ गया। सेकंड जिसको अच्छा लगा मेथड क्या था कि जितनी ज़ीरो वो लगा के जो बचेंगे नंबर उनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 ज़ा 5, फिर पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लग गया, ये आपका सेकंड मेथड। थर्ड जिसको अच्छा लगा है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 लगेगा, मतलब 1 के बाद उतनी ज़ीरो लगानी है, और मल्टीप्लाई हमें 10 दिया, कितना आ गया
5। अब फर्स्ट वाले मेथड, जिसको फर्स्ट वाला अच्छा लगा उसके लिए एक ज़ीरो, तो एक स्टेप यहाँ पे आ जाएगा, मतलब एक स्टेप यहाँ आना है, तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ। ठीक है। जिसको सेकंड मेथड अच्छा लगा कि जितनी ज़ीरो वो लगाओ और 8 वन ज़ा 8, आगे ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। 8 वन ज़ा 8 हो गया। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इसको हम ये एक ज़ीरो कम कर देंगे, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि एक ट्रांसफ़र हो गया, ये वाला पॉइंट तो इसका था, 0.8 हो गया। अब सेकंड में क्या डिफरेंस आ रहा है, देखो 8 10 से 80 हो गया, और पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ये दोनों ही करेक्ट हैं आंसर, इसमें कोई गलत नहीं है। क्यों, कि अब हम इसका डेसिमल हटाएंगे, मैं आपको इसका भी रीज़न बता देती हूँ। जब हम डेसिमल हटाएंगे, ये तो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, ये भी ठीक है। और थर्ड, मैं आपको थर्ड वे से बताती हूँ कैसा। अब ये क्या है, 8/100 आ गया, 2 डिजिट है ना, इंटू 10। ठीक है। अगर हम ज़ीरो नहीं इसकी कैंसिल करेंगे, देखो दोनों वे आपको नज़र आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कैंसिल कर देती हूँ ज़ीरो को, तो 0.8 आ जाएगा। अगर मैं ज़ीरो को कैंसिल नहीं करूँगी तो 0.8 ही बनेगा कि नहीं बनेगा, 80। देखो ना, अगर मैं ज़ीरो नहीं हटाती, कैंसिल करती हूँ, 80/100 आ गया, तो 0.80 आ गया। तो बस यही डिफरेंस है, इसमें ज़ीरो कैंसिल नहीं करी है, इसमें कैंसिल हो गई है। तो कोई भी आप कर सकते हो, कैंसिल वाला भी करोगे 0.8 आ जाएगा, अगर नहीं करोगे तो 0.80 आ जाएगा। अब सेम हियर, फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, 2 स्टेप चलने हैं, तो क्या आ जाएगा, एक अपने पॉइंट के बाद एक स्टेप चल पड़ा, दूसरा क्या आएगा, 0, 90 आ गया। सेकेंड स्टेप 2 ज़ीरो लगेंगी लास्ट में, 9 1 ज़ा 9, और एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगाना है, 90 आ गया। अब थर्ड स्टेप क्या चलना है, स्टेप नहीं मतलब 3 मेथड बता रही है। एक ये मेथड हो गया, जिसको ये लगा ये कर देना, जिसको ये अच्छा लगा ये वाला कर देना, और जिसके स्कूल में ये करवाया वो ये कर देना। 90 आ गया, ये 2 ज़ीरो वाला हो गया। अब अपने पास 3 ज़ीरो हैं, अब वही आएगा 1 2 3 1 2, 2 स्टेप हुए। अपने तीसरा स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज़ीरो लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा, आगे ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो क्या बनेगा, 30 आ जाएगा। आगे ज़ीरो लगाओगे तो कोई मतलब ही नहीं, 30 आ जाएगा। देखो ना, 1 2 3 1 2 अपने पास है, एक ज़ीरो लग जाएगी, तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा, लास्ट में, तो 30 आया। आगे ज़ीरो लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो 30 आ गया। ये आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या था, जितनी ज़ीरो हैं वो लगा दो, 1 2 3 3 1 ज़ा 3, 1 2 1 2 आ गया 30। इसका भी यहाँ पे पॉइंट ही नहीं है, 30। ठीक है। अपना थर्ड मेथड क्या है कि पॉइंट हटाना है, कितना आ जाएगा, 3/100 इंटू 1000, 2 ज़ीरो के साथ 2 ज़ीरो कैंसिल, 3 10 ज़ा 30। आपको ये न्यू मेथड कैसे, न्यू क्या है, मतलब मैंने एक ही वीडियो में 3 मेथड बता दिए हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट प्लीज़।